प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर या अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो भेद हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, क्योंकि अर्थ के आधार पर वाक्य में भिन्नता पाई जाती है। सबसे पहला है विधानात्मक वाक्य, या इसी को विधानवाचक भी कहते हैं, धनात्मक भी कहते हैं, सकारात्मक भी कहते हैं, कथनात्मक भी कहते हैं। इसके अन्य नाम हैं, ठीक है। विधानवाचक, सकारात्मक, धनात्मक। तो इसमें जिन वाक्यों में कोई भी सामान्य कथन हो या किसी कार्य के होने की निश्चित सूचना प्राप्त हो, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे पीयूष मधुर गाता है, राम बाजार जाता है, ईमानदारी मनुष्य का सर्वोच्च गुण है, आकाश में सूर्योदय हो रहा है। जिसमें सामान्य कथन होता है वही विधान, जिसमें कोई निश्चित विधान हो, ठीक है, सकारात्मक वाक्य कहलाता है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, या इसी को नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो निषेध का मतलब जिसमें मनाही की गई हो, यानी न का भाव हो। जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का भाव प्रकट होता हो, उन्हें निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। नकारात्मक बनाने के लिए वाक्यों में न, मत, नहीं का प्रयोग किया जाता है। जैसे नकारात्मक वाक्य अगर कोई बनाना है तो उसमें हम न लगा देंगे, मत लगा देंगे, नहीं लगा देंगे। जैसे राम बाजार जाता है तो राम बाजार नहीं जाता है। ऐसे करके हम नकारात्मक वाक्य सकारात्मक से नकारात्मक बना सकते हैं। अन्य उदाहरण जो हैं, मीरा अभ्यास नहीं करती, नदी के किनारे मत जाओ, न ही मैंने उससे कुछ पूछा, न ही उसने मुझसे कुछ कहा, तुम्हें उसे डराना नहीं चाहिए था, आदि ये वाक्य जो हैं वो नकारात्मक वाक्य हैं। अगला वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य नाम से स्पष्ट है कि जिसमें प्रश्न पूछने का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों के माध्यम से कुछ पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या, कौन, कैसे, कहाँ, क्यों, कब आदि शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। सामान्यतः इन शब्दों के आधार पर हम प्रश्नवाचक वाक्य को पहचान सकते हैं, तथा इनके अंत में प्रश्नवाचक वाक्य जब भी रहेगा उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा होता है। उदाहरण, तुम क्या पढ़ रहे हो, कल आप कहाँ गए थे, इन सब में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञावाचक जिसमें आज्ञा देने का बोध हो, कि कोई वाक्य है जिसमें आज्ञा दिया जा रहा है। जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, अनुमति लेने या देने का भाव प्रकट हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप चुप बैठिए, कृपया शांति बनाए रखिए, शाम तक घर अवश्य आ जाना, सभी छात्र कक्षा में ध्यानपूर्वक सुने। तो ये सब जो है आज्ञावाचक वाक्य है। अगला वाक्य है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा मतलब जो हमारी आशा है, इच्छा है, कामना है। तो जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा और आशीर्वाद की भावना हो, जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा और आशीर्वाद का भाव व्यक्त हो, उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। कि जैसे बच्चे दीर्घायु हो, कोई आशीर्वाद दिया आपको कि मेरी इच्छा है कि यह कार्य हो जाए, ठीक है, आप दीर्घायु हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये सब क्या है? इच्छा है, आशा है। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, या सबको सद्बुद्धि दे, मुझे आशा है सच्चाई की ही जीत होगी। तो ये सब वाक्य जो हैं इच्छावाचक वाक्य हैं। विस्मयवाचक वाक्य, जैसे विस्मय या विस्मयादिबोधक वाक्य जिसमें आश्चर्य का बोध हो,
अब आश्चर्य कई तरह से हो सकता है, ठीक है। तो जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, भय, दुख, घृणा, आश्चर्य आदि भावों का बोध होता है जिन वाक्यों से, ठीक है, जिसमें हर्ष अर्थात खुशी हो, शोक हो, दुख हो, भय हो, डर हो, या दुख हो, या घृणा हो, या आश्चर्य हो, इन सब का जो जिन वाक्यों से इन भावों का बोध हो उन्हें हम विस्मयादि बोधक वाक्य या विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए, वाह कितना सुहावना मौसम है, अरे तुम फिर भूल गए, उफ अभी से इतनी गर्मी। ये सब जो है विस्मयवाचक वाक्य है। अगला जो है संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह हो। संदेह का मतलब कि जिसमें कार्य होगा कि नहीं होगा, संशय हो, संदेह की स्थिति हो, वहाँ संदेहवाचक वाक्य होता है। या संभावना हो, जहाँ संभावना होगी वहाँ भी संदेह होगा कि शायद आज वर्षा हो। तो जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह या संभावना का बोध हो, संभावना भी रहेगा, तो उन्हें संदेहवाचक वाक्य हम कहेंगे। जैसे शायद ही वह आए, संभवतः वह सुधर जाए, शायद यह पत्र उसी का हो, आदि। अब आखिरी भेद है 8वां, संकेतवाचक वाक्य। तो संकेत मतलब इशारा होता है कि इशारा किया जाए किसी भी कार्यों के लिए। जैसे आपके ऊपर अगर कोई कटाक्ष करेगा तो भी एक इशारा होता है, संकेत होता है। आपको कुछ बात याद दिलाने के लिए भी किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर हो, यहाँ पर जो संकेतवाचक वाक्य है तो उसमें एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर हो, शर्त के अनुसार छुपी हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य या हेतुवाचक वाक्य कहा जाता है। हेतु मतलब कारण होता है, जिसमें कोई न कोई कारण हो। जैसे कि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा अच्छी होती, भाई कारण है कि वर्षा अच्छी होगी तभी फसल अच्छा होगा। भाई यदि तुमने परिश्रम किया होता तो तुम्हारे परिणाम अच्छे आते। तो जिसमें कोई न कोई कारण हो। यदि वृक्ष न काटे जाते तो प्रदूषण इतना नहीं बढ़ता। यदि आप कहें तो मैं अपना काम शीघ्र निपटा लूँ। तो ये सब जो है संकेतवाचक वाक्य हैं। अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेदों को एक दूसरे में परिवर्तित करना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। यानी विधानवाचक को नकारात्मक में बनाना, नकारात्मक को विधान में बनाना, इस तरह का जो परिवर्तन होगा उसी को रूपांतरण कहा जाता है। एक के रूप का अंतरण दूसरे में परिवर्तित करना। जैसे नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे विधानवाचक वाक्य है कि अनीशा 12वीं में पढ़ती है। भाई आप कोई नाम रख सकते हैं कि अनीता 12वीं पढ़ती है। निषेधवाचक वाक्य अनीशा 12वीं में नहीं पढ़ती। इसी का प्रश्नवाचक बनाएंगे, क्या अनीशा 12वीं में पढ़ती है। आज्ञावाचक बनाएंगे, अनीशा 12वीं में पढ़ो। विस्मयवाचक बन जाएगा, अरे अनीशा 12वीं में पढ़ती है। इच्छावाचक बन जाएगा, काश अनीशा 12वीं में पढ़े। संदेहवाचक कि शायद अनीशा 12वीं में पढ़ती हो, संभावना भी है। संकेतवाचक यदि अनीशा 12वीं में पढ़ती तो अच्छा होता। तो ये वाक्य रूपांतरण किया गया है। इसका अभ्यास प्रश्न आपको प्राप्त हो जाएगा, उसे आप करिएगा। कुछ न समझ में आएगा तो आप अवश्य बताइएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जो भी हो उसे आप ग्रुप में अवश्य शेयर करिए। बाकी आगे
देखा जाएगा। जो भी चीज़ें बची हुई हैं उसको। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपनी प्रतिक्रिया देना भूलिएगा मत, वो अनिवार्य है। धन्यवाद।